नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ, आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। जैसे ही आपकी एग्जाम होगी उसकी तुरंत बाद आपको इस एग्जाम का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के कुछ दिशा निर्देशों के बारे में। सबसे पहले आपको ऊपर एक कॉलम में आपको अपने रोल नंबर भरने हैं। जैसे आपको दिया गया है उसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर भी आपको अपना पेपर दिखाई देगा। तो देखिए, पूर्णांक यहाँ पर 80 नंबर का रहेगा, समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट। इस प्रकार से आपको कुछ दिशा निर्देश है वो आपको उसको पढ़ करके अपने पेपर को सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 5, 8 और 10, 12 के सभी विषयों के मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी विषयों के मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। जैसे आपकी कक्षा 10 है, 9 है, 6 है, 8 है, इस प्रकार से अपने अपने कक्षा के हिसाब से अपने मॉडल पेपर को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन, यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जिसका आपको एबेसेड में से क्वेश्चनों का आंसर छाड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? आपको उस अधिवेशन का स्थान बताना है। जैसे इलाहाबाद में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में हुआ था या मद्रास में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लाहौर के अंदर 1929 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो आपको उसकी डेट बतानी है, कौन सा सन था जिस सन में साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था। 1930, 1929, 1928 या 1932, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। आपको विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर कौन से देश पर पड़ा था, उस देश का नाम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन में दिया गया जापान, फ्रांस, अमेरिका और ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटेन। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना है, यानी अमेरिका पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। तो देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 4, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में नहीं आती है। यानी गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में नहीं आती है, यानी बस्तियाँ, सड़कें, उद्योग या पहाड़ी चट्टानें। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों में जो ऑप्शन दिए गए उनमें से एक ऑप्शन आपको सही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा पाई जाती है, उसका नाम बताना है। तो आपको देखना है, जैसे राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, यानी ज़्यादातर उड़ीसा में पाई जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सरिस्का का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के अंदर सरिस्का का बाग अभयारण्य स्थित है। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? आपको उस सन का नाम बताना है। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? 1998, 2002, 2009, 2014। तो 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2009 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो आपको कौन सी सूची पर कानून, केंद्र और राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो उस सूची के बारे में बताना है। तो 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। तो देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जिस देश में प्रांतीय सरकारों को अधिकार केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं और केंद्रीय सरकार उन्हें प्रांतीय सरकारों से वापस भी ले सकती है, उस देश की सरकार को क्या कहते हैं? एकात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार या संसदात्मक संघात्मक सरकार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण जिस आधार पर किया जाता है तो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। यानी आपको वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित, यानी कौन सा हुआ था? श्रमिक हुआ था, बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई कि भूस्वामी हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको आंसर क्या, आपको क्वेश्चनों के आंसर यानी भूस्वामी आंसर हो जाएगा।
तो ये तो था एबीसीडी वाले क्वेश्चन। अब आगे हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। जिस प्रकार से एबीसीडी के आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, रिक्त स्थान के अंदर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए, तो आप जिस प्रकार से आपको इनको आंसर को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपके अंक निर्धारित दिए गए। तो इस प्रकार से इन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए अति लघुरात्मक क्वेश्चन, यानी एक शब्द या एक पंक्ति में आपको आंसर देने हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपको करना है, एक लाइन के अंदर इसके आंसर देने हैं। तो यानी 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एक, प्रत्येक क्वेश्चन यानी 12 नंबर के हो जाएंगे, 3 नंबर अधिक लघुरात्मक यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 16 तक के उत्तर लिखिए, यानी अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी शब्द सीमा 50 शब्दों में लिखनी है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 4 से 16 तक आपको क्वेश्चन दिए गए, उसकी 50 शब्दों के अंदर समय सीमा रख करके जो शब्दों से रख करके क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, यानी प्रत्येक जो ऊपर छोटी क्वेश्चन थी उसके तो आंसर मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, जो बाकी बड़े क्वेश्चन है उसके आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी के हिसाब से अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब देखिए 17 से 20 के उत्तर लिखिए, यानी 100 शब्दों में लिखने हैं। यानी 17 से 20 के क्वेश्चन है जो उसके उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखने हैं, और अथवा में भी आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको देने हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसी प्रकार से 18 भी 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, यानी 19 में से आपको 2 में से एक करना है, और 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 में से एक करना है। अब देखिए 21 से 22, यानी 250 शब्दों में बहुत बड़े क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इसी क्वेश्चनों के भी आप 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी 2 में से एक क्वेश्चन दिया गया, यानी दोनों में से कोई 2 एक आए तो एक करना है, 2 आए तो दोनों में से एक करना है। तो ये तो था सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कक्षा 10 का।